Hi everyone, I am Devanshi. I am a DNB resident. I am third year and I am doing my DNB in pediatrics from Rajasthan. So today I wanted to record this video क्योंकि अभी NEET PG counseling चल रही है. So basically I want to share my thoughts. I want to give my opinions to the mid-range rankers जो कि 7,000, 5,000 से लेके 15,000 की रैंक जिनकी हैं. Because ये जो रैंक्स जो जिनकी मिड रेंज रैंक होती है उनका डिलेमा सबसे ज़्यादा होता है उनके सामने, क्योंकि ये वो रैंक्स हैं वेयर यू आर एबल टू गेट लाइक डिसेंट गुड क्लिनिकल ब्रांचेस एज वेल एज वेरी गुड लाइक पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस एंड इवन इन फैक्ट एट वेरी गुड प्लेसेस. तो आपको वहाँ पे आपकी चॉइस, आपका जो सिलेक्शन है दैट शुड बी रियली ऑन पॉइंट. So how I say this is that you have to have a good selection between your heart and mind. आपको दिल और दिमाग दोनों का बहुत अच्छा, आपको दोनों की सुननी है आपको. तो दिल इज़ बेसिकली द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला पार्ट. तो वो आपको ये बताएगा जो आपकी फ़र्स्ट चॉइस होती है, मतलब जो भी हम अपनी फ़र्स्ट चॉइस भरते हैं ना, दैट इज़ आपका जो हार्ट वाला पार्ट होता है. बट मोस्टली यार मिड रेंज में इट्स वेरी डाइसी, तो वो नहीं मिलता है. तो अब हमें क्या करना है, today my video is about the practical aspects, like how I use them and how they were important for me. So मैंने जो अपने दिल की बात सुनकर जो मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया था, the first branch I wanted to take was actually internal medicine. So I took help from my father. My father happens to be my father is a doctor. तो मैंने अपने डैड से पूछा था that I wanted to take internal medicine. I want to take. तो उन्होंने मुझे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बताया कि इंटरनल मेडिसिन हैज़ अ वेरी हेक्टिक वर्क लाइफ. सो फर्स्ट जो मैं अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपके साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ, द फर्स्ट इज़ द लाइफस्टाइल यू वांट. आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए. जो ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं वो भी मिड रेंज रैंकर्स को ऑब्वियसली मिलेंगी, DNB के थ्रू मिलेंगी या फिर आपको स्टेट में भी मिल सकती हैं. लाइक आई वॉज गेटिंग OBGY इन द स्टेट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम ऑल इंडिया. तो मिड रेंज रैंकर्स का यही रहता है. तो फर्स्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आप अप्लाई करोगे वो ये अप्लाई करोगे कि आपको लाइफस्टाइल कैसा चाहिए. अगर आप इफ़ यू आर ओके विद हैविंग अ वेरी हेक्टिक एंड एग्जॉस्टिव वर्क लाइफ, देन यू शुड गो विद द हार्ड कोर ब्रांचेस लाइक इंटरनल मेडिसिन और OBGY और सर्जरी. सो फर्स्ट आ गया कि आपको व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द वर्क. मतलब इफ़ यू वांट लाइक अ मी टाइम एवरी सिंगल डे, तो वो आपको इन ब्रांचेस में नहीं मिलेगा. मतलब जो भी क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड आल्सो इंक्लूड पीड्स एंड तो जो भी क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उसके अंदर आपको अपना पर्सनल टाइम आपका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है वर्क के साथ. सेकंड एस्पेक्ट क्या आता है कि एंड ब्रांच चाहिए या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए. इससे मेरा मतलब ये कहने का है कि आपको यू वांट टू डू मोर. डू यू अगेन वांट टू डू रेजिडेंसी. जैसे फॉर एग्जांपल आई गॉट अ मिड रेंज रैंक, तो मेरे साथ ये था कि नहीं यार, आई वांट टू गिव अनदर शॉट. दिस इज़ नॉट माय बेस्ट शॉट. आई एम नॉट टोटली सेटिस्फाइड विद इट. सो आई वांट अ ब्रांच जिसमें मुझे दोबारा से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने को मिले एंड आई कैन अगेन एक्सप्लोर माई सेल्फ. आई कैन गिव माई सेल्फ अनदर चांस, जिसमें मुझे दोबारा से रेजिडेंसी करने का मौका मिले और दोबारा से एंट्रेंस एग्ज़ाम का. सो दैट ब्रांच वुड बी डेफिनेटली जो कि इंटरनल मेडिसिन है, सर्जरी है एंड पीड्स है. सो देन आई फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन आई केम टू पीड्स. देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे पीड्स करना है. बिकॉज फर्स्ट तो मैंने जो हेक्टिक वर्क लाइफ वाला था, मुझे इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था यार. अनलेस एंड अनटिल आई वर्क इन अ डेजिग्नेटेड लाइक चाइल्ड हॉस्पिटल, मुझे इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था उसमें हॉस्पिटल के साथ. मुझे चाहिए था कि चल थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड. तो मैंने पीड्स ली और वो मेरी दोनों एस्पेक्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा था कि आई कैन डू सुपर स्पेशलाइजेशन ऑल्सो एंड आई एम इन अ क्लिनिकल ब्रांच दैट ऑल्सो. देन थर्ड आता है विच सेक्टर यू वांट टू वर्क इन. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में तो थर्ड में इफ़ यू वांट टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड स्पेशली इफ़ यू वांट टू डू प्रोफेसरशिप इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, देन लेट मी रिमाइंड यू कि DNB में क्लियर कट, सिर्फ अगर मुझे ऐसा लगता है DNB वर्सेस MD में, नॉट वर्सेस, DNB एंड MD के अंदर एक अगर क्लियर कट कोई एक एस्पेक्ट है तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसरशिप का ही है. DNB में एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है. तो अगर आप मेडिकल कॉलेज से SRशिप करना चाहते हैं या फिर आप
मेडिकल कॉलेज में एज एन AP आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देयर विल बी अ रियल स्ट्रगल इन DNB. सो अगर जो फीमेल्स हैं स्पेशली, अगर अभी से ऐसा आपका ड्रीम है दैट आई वांट टू सेटल डाउन इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज अ प्रोफेसर, मतलब टीचिंग में, क्लिनिकल में, तो देन आई थिंक यू शुड थिंक अगेन अबाउट टेकिंग DNB. दूसरा आता है कि जो आई थिंक द लास्ट थिंग आई वुड से इज़ द फाइनेंशियल थिंग. तो वो सर्जिकल फील्ड्स में और डायग्नोस्टिक फील्ड्स में आई थिंक अगर आप एक अनबायस्ड होकर सोचो तो वो वहाँ ज़्यादा है. एंड लास्टली आई जस्ट वांटेड टू से दैट प्लीज़ टेक दीज थिंग्स सीरियसली. अभी भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि बॉस मुझे वेयर कैन आई गेट पीड्स, एंड देन दे विल नेम लाइक 8 odd branches which they are okay with. You should, it's not okay to be okay with everything, I think so, because एक मुझे ऐसा लगता है कि to be successful you need to know exactly where you want to go, not exactly at least, क्योंकि सब कुछ तो हमें लाइफ में नहीं मिलता है, but at least 2 branches तक अगर आप आ जाते हो ना, I think that is a very good thing. जैसे मेरे मन में सबसे सिर्फ मेडिसिन ही था, फिर मेडिसिन से I decided about peds, right? तो और I was getting psychiatry, surgery in like really good institutes, but I was firm on this decision that my branch matters the most. However the passing rate in DNB is, or however difficult it is, केस लोड कम है, पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, एग्जामिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है. देखो आपको कुछ ना कुछ तो, हर चीज़ परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, NDMS भी नहीं है, स्ट्रगल्स तो सारे वहीं हैं. तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे उसके. डू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एंड अगर आपको, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वाली थिंग. एंड लास्टली आई वांट टू से दैट जस्ट बी फर्म ऑन योर डिसीजन. एंड अगर आप कुछ भी करो, सब कुछ ही करना चाहते हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा एंड में. सो बीइंग स्टिक एंड एग्जैक्ट अबाउट योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल द वेरी बेस्ट. और अच्छे से डिसाइड करो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से जो फर्स्ट डिसीजन था वो नहीं भी मिला है तो डोंट वरी, प्रैक्टिकली आप जो अच्छे से डिसाइड करोगे, जस्ट यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.